morning all of you. How are you all? I hope you have watched last video of polarity of bonds. ठीक है. So polarity of bonds में हमने क्या पढ़ा था कि polarity मतलब कि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयनिक करैक्टर को डिटरमिन करना. ठीक है, कि वो पोलर है या नॉन पोलर. फाइन, जो कि हमें डाइपोल मूवमेंट को जज करने में हेल्प करता है. ठीक है. सेम फजान्स रूल. नाउ वी स्टार्ट विद द नवर टॉपिक, दैट इज फजान्स रूल. सो फजान्स रूल क्या बताता है? ये हमें डिटरमिन करता है और हेल्प टू डिटरमिन द कोवलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स. पहला क्या था? आयनिक करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. फाइन, यहाँ पे कोवलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर हमें आयनिक बॉन्ड्स को इंडिकेट करने में हेल्प करता है. फाइन, अब फजान्स रूल है क्या? फजान्स रूल क्या कहता है कि इफ देयर आर द टू यू कैन से देयर इज अ आयनिक कंपाउंड. For example, this is the positively charged cation and this is negatively charged anion. And all of you know that cation is smaller as anion is always greater in size. So this is anion. So now what happened? When the cation and anion they come closer to each other, there is a, you can say, the act of polarization. Polarization means when the positively charged cation come in contact with anion, it start polarize. Polarize मतलब divide कर देना. It start polarize the cloud of anions. Cloud of anions क्या करता है उसको? Polarizable, यानी कि इसको distort करेगा. Distort means कि ये इसकी तरफ क्या करेगा? Attract करेगा, which I in this dotted shape you have seen like this. ठीक है. अब ये डिस्टॉर्शन क्या कहती है कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड में अगर इस तरह का करैक्टर आता है, दैट कैटायन डिस्टॉर्टेड द, व्हाट हैपेंड? कैटायन डिस्टॉर्टेड द क्लाउड ऑफ एनायन. फाइन, जब ये डिस्टॉर्ट करेगा तो इस डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इज नोन एज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन. ठीक है. अब ये पोलराइजेशन क्या कहती है? पोलराइजेशन मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके आयंस को एक तरह से डिवाइड कर देगा, और जैसे ही ये पोलराइजेशन होगी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. तो ये पोलराइजेशन क्या कॉज करती है? कोवलेंट बॉन्ड को अराइज करती है इन द आयनिक बॉन्ड. अगेन आप सुन लीजिए, पोलराइजेशन क्या होती है? जब यू कैन से द क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड ऑफ कैटायन डिस्टॉर्ट द नेगेटिवली चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन, देयर इज अ डिस्टॉर्शन और स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस. डिस्टॉर्शन मीन्स दे गेट्स अट्रैक्टेड, जिसकी वजह से देयर इज अ पोलराइजेशन. और ये पोलराइजेशन हमें क्या हेल्प करती है? इट हेल्प टू you can say form the covalent bond in ionic compounds. Fine. So अब ये ionic compounds का जो polarization है सबसे पहले डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन के ऊपर. साइज ऑफ कैटायन, जितना स्मॉलर साइज होगा कैटायन का, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन का जितना साइज छोटा होगा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उतना क्या करेगा? उसको उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा और उतना ही कोवलेंट करैक्टर उसमें ज़्यादा होगा. ठीक है. सो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द पोलराइजेशन. जितना छोटा साइज होगा, क्योंकि कैटायन ने ही क्या करना है? एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. सो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज पोलराइजेशन. फाइन. Then second is size of anion. Larger the size of anion, जितना anion का size large होगा, larger the size of anion, greater it get polarized. उतना ही वो क्या होगा? ज़्यादा पोलराइज होगा. या आप ऐसे भी इसे बोल सकते हो कि स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है. अगर दोनों कैटायन और आयन सेम साइज के होंगे तो उतना पोलराइजेशन इफेक्ट उनमें कम होगा, उतना कोवलेंट करैक्टर उनमें कम होगा.
तो जितना कैटाइन और एनाइन का साइज में डिफरेंस होगा, यानी कि जितना स्मॉलर कैटाइन होगा, जितना लार्ज एनाइन होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। फाइन। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना कैटाइन का चार्ज ज़्यादा कंसीडर होगा, ऑब्वियस है, तो उतना ही उसका साइज क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से क्या मतलब है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स कि जितना चार्ज बढ़ेगा कैटाइन का साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो जितना साइज, क्योंकि अगर आपने याद हो, हमने पढ़ा था कि हाँ एज यू मूव अलोंग द पीरियड, तो जो मेटल्स के अंदर क्या होता है, कैटाइन का साइज छोटा होता है, ठीक है, डिक्रीजेस। तो वही कैरेक्टर क्या करता है, हमें आयनिक से कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड को जज करने में हेल्प करता है। फाइन। लेट मी सी द वन एग्जांपल। If I have, you can say this is a series 1. Series 1 में आप देखिए, there is a lithium chloride, there is a sodium chloride, then fine. So ये सारे क्या हैं, लिथियम का क्लोराइड, सोडियम। अब ये क्या है, ये ग्रुप के मेंबर्स हैं, कि एक ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे कैटाइन का साइज कितना छोटा है, कैटाइन का साइज क्या है, स्मॉलर है एज कंपेयर टू एनाइन। ठीक, तो ये क्या है आपका कैटाइन और ये क्या है आपका एनाइन। अब मैं यहाँ लिख दूँ कैटाइन इज स्मॉलर, क्योंकि लिथियम में क्या हो रहा है, लिथियम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उतना ही साइज क्या होगा, वो उतना ज़्यादा उसकी यू कैन से मैग्नीट्यूड बढ़ गया। और क्लोरीन क्या है, इसके कंपैरेटिवली क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो यहाँ कैटाइन इज स्मॉलर, एनाइन क्या है, लार्जर। अब यहाँ आ जाइए, तो कैटाइन का साइज, इस कैटाइन से इसका साइज थोड़ा बढ़ेगा। ठीक, इसका साइज हम कह सकते हैं मच ग्रेटर देन लिथियम। फाइन। अब जैसे जैसे अगर आप देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसका, कैटाइन का। कैटाइन का साइज अगर देखा, साइज इंक्रीजेज ऑफ कैटाइन। राइट, कैटाइन का साइज तो बढ़ ही रहा है। ठीक है सारे ग्रुप 1 के ही मेंबर। अगर हम ग्रुप में देखें, ग्रुप में क्या हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, अब इसमें डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, लेकिन आप कैटाइन का साइज देखें तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो तो बढ़ ही रहा है। फाइन। उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि अगर हम इन दोनों के आयन के साइज को कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज कैटाइन, लार्ज एनाइन। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके कैसे होंगे, आयनिक कंपाउंड्स। और डाउन द ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब हम आयनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप 1 के जो पीरियड के मेंबर्स हैं, थर्ड पीरियड के मेंबर्स में, वो अपना एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर। लिथियम क्या है, लिथियम के ग्रुप के सारे मेंबर्स कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक, लेकिन लिथियम कैसा बनाता है, कोवलेंट। फाइन। तो अगर हम देखा जाए तो लिथियम क्या बना रहा है, कोवलेंट, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एंड एज ई मूव डाउन, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, यानी कि यहाँ पर ये ज़्यादा कोवलेंट नेचर का होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक, ये तो हो गया अगर हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है आपका स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन। राइट। ऐसे ही हमारे पास पोलराइजेशन के अंदर नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, जैसे हमारा ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कौन कौन सा बनेंगे हमारे, आप सब स्टार्ट करिए फ्रॉम द देर आर यू कैन से, अगर हमारे पास कैटाइन लेते हैं हम सोडियम का, सोडियम का फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। ठीक, ये भी क्या है, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट ग्रुप पे तो कोवलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसमें कैटाइन और एनाइन क्या हो रहे हैं। बस ये चीज़ याद रखिए, स्मॉलर कैटाइन स्टेबलाइज द लार्जर एनाइन। तो जब स्टेबलाइज करेगा वहाँ की ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उसमें होगा।
ठीक है। लेकिन जब दोनों कैटायन और एनायन का साइज सेम हो जाएगा वो इतना पोलराइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनमें कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज कर, क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड्स के अंदर कोवेलेंट करैक्टर को डिटरमिन कर रहे हैं, जो कि फजांस रूल बोल रहा है। फाइन। अब हम सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयोडाइड में देखें तो यहाँ पर आपका कैटायन का क्या साइज है, कैटायन इज लार्ज, और यहाँ एनायन कैसा है, स्मॉल। अगर हम इन एनाइंस को सिर्फ इनको कंपेयर करें तो एनाइन का साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैटायन रिमेन्स सेम, यानी कि कैटायन तो लार्ज है और एनाइन क्या है, यहाँ पे एनाइन इज स्मॉल। फाइन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे ये आपका जो ये कैटायन और ये जो एनाइन है फ्लोराइन, अब आप फ्लोरीन, अब यहाँ पे क्या है कि डाउन द ग्रुप अगेन साइज क्या हो रहा है, एनाइन का बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे स्मॉल कैटायन और ये स्मॉल ही क्या रहेगा आपका, सॉरी दिस इज नॉट अ कैटायन इज लार्ज, स्मॉल एनाइन स्मॉल कैटायन, दिस इज स्मॉल कैटायन और स्मॉल ही क्या है आपका एनाइन। तो ये दोनों को इतना पोलराइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या रहेगा, कोवेलेंट करैक्टर आप कह सकते हो कि कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वी मूव द डाउन, यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज एनाइन और ये आपका है क्या है, स्मॉल कैटायन। तो यहाँ पे साइज वेरिएशन की वजह से कैटायन और एनाइन से ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी और कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कोवेलेंट करैक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वहाँ क्या कर रहा था, इट डिक्रीजेस। द रीजन बीइंग इज, वहाँ क्या था कि स्मॉल कैटायन लार्ज एनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं क्या हो रहा है, कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है और एनाइन का तो सेम ही रह रहा है। तो आप कह सकते हैं कि लार्ज कैटायन लार्ज एनाइन, जिसकी वजह से कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा। तो जितना साइज वेरिएशन ज़्यादा होगा, जितना स्मॉल लार्ज का वेरिएशन ज़्यादा होगा, उसका उतना ही कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फजांस रूल। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी से इसे ज़रूर रीड करिएगा, ठीक है। सो